भारत माता की। सुबह से बैठे बैठे आप थके जरूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपका दिल नहीं थका होगा, इसलिए एक बार पूरे जोर से आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम और देश भर से आए हुए युवा मोर्चे से जुड़े सभी बहनों एवं भाइयों, मैंने नारा आपसे जानबूझकर लगाया। मैंने एक बार एक मीटिंग में बताया था, जब पहली बार मुझको राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दायित्व मिला 2007 जनवरी में, तो मुझे अंदाज भी नहीं था। दिल्ली कार्यालय पर ही हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग जिस कमरे में मैं रुका हुआ था वहां आ गए। मुझे मालूम था कि मेरी घोषणा हो चुकी है। अब इतने सारे मीडिया के सारे लोगों को मैंने भी पहली बार ही अपने सामने देखा। तो उससे पहले मैं जिस काम में था उसमें बहुत मीडिया इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। उन्होंने दो प्रश्न मुझसे किए, आपके पास महामंत्री संगठन का दायित्व आया है, तो पार्टी की प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि पार्टी बढ़े, आगे बढ़े, उसमें जितनी जोर हम लगा सकते हैं उतना लगाकर आगे बढ़ाएं, यही प्राथमिकता होगी। दूसरे प्रश्नों ने किया कि भारतीय जनता पार्टी, इसका उद्देश्य, इसका मतलब, क्यों लोग इसमें काम करते हैं? प्रारंभ में मुझे समझ में नहीं आया कि इनको क्या उत्तर दूं, लेकिन तुरंत बुद्धि से जो मेरे ध्यान में बात आई वो मैंने कही उनको, या युवा मोर्चे के सब साथियों के सामने भी उस बात को मैं कहना चाहता हूं। आज देश भर में जो वातावरण बन रहा है, देश में भी जो परिप्रेक्ष्य है, उस संबंध में भी युवा मोर्चे के साथियों को इस बात को स्मरण रखना आवश्यक है। बल्कि मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह की इच्छा आकांक्षाएं होती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हर एक कार्यकर्ता एक ही उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है, और उसका वो उद्देश्य है भारत माता की जय। एक ही उद्देश्य है उसके जीवन का कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते दुनिया में भारत माता का सम्मान कैसे देख सकूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सारी दुनिया में जाकर जिस ढंग से भारत माता का सम्मान बढ़ाया है, ये इस बात का परिचायक है। जो एक कार्यकर्ता अपने मन में स्वप्न देखता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में किस बात के लिए आया हूं, तो अपने ध्यान में हमेशा ये बात रहे कि अपना उद्देश्य है भारत माता की जय। हम संगठन का काम करते हैं तो भारत माता की जय के लिए, हम चुनाव लड़ते हैं तो भारत माता की जय के लिए, हम सरकार बनाते हैं तो भारत माता की जय के लिए, हम दुनिया में कहीं भी अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तो भारत माता की जय के लिए। एक बात ये दिमाग में अपने में बैठ गई कि हम किसके लिए हैं, किस बात के लिए है, किस विषय के लिए, तो अनेक प्रश्नों का उत्तर हमको अपने आप मिल जाता है राजनीतिक क्षेत्र में। और इसलिए फिर से मैं एक बार ये नारा लगाऊंगा, हमारे युवा मोर्चे के सब साथी इस नारे को केवल नारा न माने, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी दिशा है, हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरे साथ फिर एक बार जोर से आप बोलेंगे, भारत माता की। ये मन में हम पक्का बैठाल के रखें कि हम किस विषय के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सबने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर आप जाते हैं तो कई प्रकार के स्लोगन, वहां बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर आपने देखे होंगे। उसमें एक स्लोगन है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यह भारतीय जनता पार्टी की दिशा है, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।
और इसलिए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने लिए, अपने को पार्टी के लिए समर्पित करते हैं। जरूरत पड़ती है तो पार्टी को राष्ट्र के लिए विलीन कर देते, समर्पित कर देते। जब लोकतंत्र की रक्षा की बात आई 1975 में और उसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी बनी, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जनसंघ के पुरोधाओं ने पार्टी को विलीन करने में संकोच नहीं किया। पार्टी रहे न रहे, इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए और इसे पूरे जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन कर दिया, क्योंकि हमारी दिशा और दृष्टि साफ थी। हम अपने लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे काम करने की दिशा ये पक्की है। मैं इस बात को इसलिए भी आग्रहपूर्वक आप सबके सामने रख रहा हूं, आप जिस आयु में राजनीतिक क्षेत्र में आए, आप जिस आयु में पार्टी से जुड़े, आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है। आपको संगठन का काम भी करना है, आपको चुनाव भी लड़ने हैं, आपको सरकारों में भी जाना है, आपको समाज की सेवा भी करनी है। अपने मन में जब तक हम राजनीतिक क्षेत्र में और नहीं भी है, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे मन में एक बात ये पक्की रहना चाहिए कि हमारा द्वारा जो भी काम होगा वो राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। जिस काम में भारत माता की जय होती है, उस काम को करने में हमको कोई संकोच नहीं है, और जिस काम में भारत माता की जय नहीं होती, वो काम मेरे हाथ से कभी भी नहीं होगा। यह संकल्प युवा मोर्चे के एक एक कार्यकर्ता को लेने की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ युवा मोर्चे के बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे, कल से कार्य समिति चल रही थी, आज अनेक प्रमुख वक्ताओं के भाषण हुए, स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन के अवसर पर आए। इससे हम समझ सकते हैं कि युवा मोर्चे का कितना महत्व पार्टी में है। हम युवा मोर्चे के लोगों को अनेक तरह के कार्यक्रम करने होते हैं। मुझे अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि संगठन के विषय में भी कुछ चर्चा करनी है। आपने हमेशा सुना है वन बूथ 10 यूथ। मैं पूछूंगा क्या सुना है, आप जोर से बोलेंगे वन बूथ 10 यूथ। क्या सुना है आपने? क्या सुना है आपने? वन बूथ। मित्रों, वन बूथ 10 यूथ, ये पूरी पार्टी भी उसके लिए लगती है। अभी युवा मोर्चे का नया ढांचा बनेगा, अनेक प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, आप में से भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन होगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा प्रश्न इसका नहीं है, अंततोगत्ता आखिर हम लोगों में से ही कोई ना कोई आएगा। दायित्व इधर उधर होते हैं, लेकिन हम लोगों में से ही कोई बनने वाला है। इसलिए बहुत ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई परिवर्तन होगा, ये होगा, बाकी क्या होगा। आखिर टीम तो एक ही रहती है। ये वन बूथ 10 यूथ ये केवल चुनाव का विषय नहीं है। हर बूथ पर 10 युवा कार्यकर्ता कैसे खड़े हो सकते हैं, ये युवा मोर्चे की अगले 3 वर्ष की दिशा होना चाहिए। आप अपने जिलाध्यक्ष से बात करें, आप अपने मंडल अध्यक्ष से बात करें, लेकिन हर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके मंडल के अंदर यदि 100 बूथ हैं तो 1000 कार्यकर्ताओं की सूची, बूथ वाइज 10 कार्यकर्ताओं की सूची टेलीफोन नंबर सहित उसके पास चाहिए। मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय टीम से भी आग्रह करूंगा कि अगले 3 वर्ष के जो भी आप लक्ष्य लें कार्यक्रमों की दृष्टि से, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से यह लक्ष्य लेना आवश्यक है कि हर बूथ पर 10 युवा खड़े हो, और केवल युवा खड़े हो गए इतना नहीं है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, नाम और पते सहित लीजिए, एक्सटेम्पोर ऑडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत करिए कि बूथ पर ठीक ढंग से वन बूथ और 10 यूथ खड़े हुए कि नहीं। मित्रों, ये हम सबके लिए एक बड़ी जवाबदेही है, बड़ी आवश्यक विषय है। मैं इसको एक दूसरे अर्थ में भी आप सबके सामने कहना चाहता हूं। किसी भी गांव में, शहर के किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी बूथ पर, मित्रों, यदि कोई भी किसी भी तरह की अराष्ट्रवादी गतिविधि होती है, किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि होती है, किसी भी तरह के कोई ऐसे तत्व उस कस्बे, गली, मोहल्ले, गांव में प्रवेश करते और कोई भी इस प्रकार की घटनाएं करते जो राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है, आखिर ऐसे तथ्यों को रोकने का काम
ये कुछ मात्रा में पुलिस प्रशासन का होगा, लेकिन एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में और एक एक बूथ पर यदि जागृत राष्ट्रवादी शक्ति खड़ी है और जागृत युवा खड़ा है, तो किसी भी गांव, गली, मोहल्ले और बूथ पर किसी भी तरह की कोई अराष्ट्रीय गतिविधि होना संभव है क्या? है क्या? है क्या? तो हमको केवल एक बूथ पर 10-10 यूथ, ये केवल चुनावी मशीनरी के रूप में खड़ा करना इतना पर्याप्त नहीं है। हर बूथ पर 10 यूथ एक जागरूक राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में खड़ा होना आवश्यक है, जो किसी भी प्रकार की अराष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने में और वो सफल होते, सक्षम होते। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन जागरूक जनता अपना काम करती है, और हर बूथ पर इस तरह के जागरूक यूथ खड़ा करना यह हमारी जवाबदेही है। मुझे पूरा विश्वास है, पिछले अनेक वर्षों से जिस ढंग से युवा मोर्चा चल रहा है और पिछले 6 वर्षों में अन्नाग जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने भी जिस ढंग से पूरे देश भर में युवा मोर्चे को खड़ा किया है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि पूरी टीम ने लग करके युवा मोर्चे में एक जान फूकी है और युवा मोर्चे को नीचे तक खड़ा किया है। लेकिन अगले 3 वर्ष के लिए मित्रों, एक लक्ष्य हम अपने सामने रखें। देश में अनेक प्रकार की घटनाएं होंगी, देश में अनेक प्रकार की बातें बोली जाएंगी, उनका उत्तर जिनको देना है वो देंगे। उन सब विषयों का हमारे लिए उत्तर केवल यही है कि हम हर गली, गांव, मोहल्ले और हर बूथ पर 10 जागृत यूथ खड़ा करें, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले यूथ खड़ा करें। तो आप निश्चित मानो, हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि ऐसी होती है जो राष्ट्र को कमजोर करती है, उन सब गतिविधियों को रोकने में यह ताकत सक्षम होगी। मैं पूछूंगा आप सबसे, ये बात करने के लिए युवा मोर्चे में दम है क्या? है तो आप दोनों मुट्ठी उठाकर बोलेंगे दम है। ये करने के लिए युवा मोर्चे में दम है क्या? दम है क्या? ताकत है? करेंगे। और मित्रों, यहाँ जो भी भाषण हुए, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हुई, बाकी विषयों की चर्चा हुई होगी, लेकिन कुछ बातें अपने दिमाग में फिट करके लेकर बैठा के जाए। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। युवा होने के नाते और युवा मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते हिंदुस्तान में चलने वाली किसी भी प्रकार की समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का चुनौती पूर्वक हम उत्तर दे सके, मुकाबला कर सके, इस रूप में युवा मोर्चे को हमको गांव, गली, मोहल्ले और हर बूथ तक खड़ा करना है। जागृत यूथ खड़े करने, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले युवा खड़े करने, इस दिशा में आप प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और सफल होंगे, यह भी मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, कार्यक्रमों की चर्चा आती है, संगठनात्मक कार्यक्रम, हमारी कार्य समिति होती है, हमारी और संगठनात्मक गतिविधि चलती है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन मनाया जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन, बलिदान दिन मनाया जाएगा, हम समरसता दिवस मनाएंगे, आदि आदि, हम पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। ये सब संगठनात्मक गतिविधियां हैं। लेकिन युवा मोर्चे की ताकत इतना होना आवश्यक है कि किसी भी विषय के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो युवा मोर्चे का अध्यक्ष, चाहे वो मंडल का, चाहे जिले का, चाहे प्रदेश का, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक आवाज लगाता है युवा मोर्चे को, तो विद इन 2-3 आवर्स वो जैसी अपेक्षा करता है उतने युवा किसी भी सड़क और चौराहे पर आने के लिए तत्पर है कि नहीं, ये युवा मोर्चे की शक्ति, इसकी परीक्षा करिए कभी आप। मैं तो चाहूंगा युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष अपने स्थान पर कभी भी 1-2 घंटे का नोटिस देकर इमरजेंसी कॉल करे, इस चौराहे पर युवा मोर्चे के सब कार्यकर्ताओं को अगले 2 घंटे बाद इकट्ठे होना है। युवा मोर्चे की इतनी ताकत चाहिए कि युवा मोर्चे को जब आह्वान किया जाए, वो आह्वान केंद्र से हो, वो आह्वान प्रदेश से हो, चाहे वो आह्वान जिले और मंडल से हो, एक बड़ी संख्या में युवक एक घर से निकल करके जैसा आह्वान किया जाता है उस आह्वान के अनुरूप अपने को सड़क पर लाते, अपने को गली पर लाते, अपने को आवश्यकता अनुसार आंदोलन करते, पार्टी की गतिविधियां जहां जैसी करनी है उन गतिविधियों के लिए अपने को प्रस्तुत करते। युवा होने का मतलब ही है, युवा होने का अर्थ यह है कि जब आपको बुलाया जाए तो आप हाजिर होते। बाकी को सोचना पड़ेगा, ये है, घर गृहस्थी है, बाकी सब है, ये सब है।
मुझे लगता है कि देश के युवाओं की मानसिक स्थिति और क्षमता ऐसी चाहिए कि जब हमको कॉल किया जाएगा पार्टी के नाते से, युवा मोर्चे के नाते, तब हम 10 काम छोड़कर भी पार्टी के काम के लिए अपने को उपस्थित करेंगे और अलग अलग स्थान पर इसकी परीक्षा करें। आवश्यकता पड़ने पर 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे हो सके। छोटा कस्बा है तो युवा मोर्चे की कम से कम 100 लोगों की ताकत चाहिए। थोड़ा मध्यम श्रेणी का शहर है, युवा मोर्चे की ताकत चाहिए कि 500 लोग एक आह्वान पर खड़े हो सके। थोड़ा बड़ा शहर है, युवा मोर्चे की ताकत होना चाहिए कि 1000 लोग एक साथ खड़े हो सके। दिल्ली, मुंबई और इस जैसे शहर है तो मोर्चे की ताकत होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो 5-10 हजार युवा भी एक आवाज पर और इकट्ठे किए जा सके। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने बात रखी है, आपको लगता है ये संभव है तो बोलिए संभव है। मैं पूछूंगा, ये बात संभव है? संभव है? कर सकते? तो अभी जल्दी नहीं, 6 महीने में हम इसका ट्रायल करेंगे। 6 महीने बाद आप 6 महीने में पूरी ताकत खड़ा करिए। 6 महीने बाद हम इसका ट्रायल करेंगे कि किसी जिले में जो जिस स्तर का कस्बा उस स्तर पर 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग और किसी बड़े शहर में 5000 लोग वहां के युवा मोर्चे अध्यक्ष के आह्वान पर एक साथ इकट्ठे होते कि नहीं होते, करते कि नहीं करते। आप देखिए, आंदोलन को एक नई धार मिल जाएगी। मुझे लगता है कि हमारा फ्रंटल जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें से युवा मोर्चा एक महत्वपूर्ण, उस अनुसार युवा मोर्चे को आप खड़ा करें, ये आप एक स्वाभाविक आपसे अपेक्षा है। तो तीसरे प्रकार का कार्यक्रम है रचनात्मक। मैं आज इस अवसर पर आपको यह भी बोलना चाहता हूं, आप पार्टी का काम करते हैं, आप पार्टी के नाते युवा मोर्चे का काम करते हैं, लेकिन इस युवा मोर्चे के अधिवेशन में आने के पश्चात युवा मोर्चे का हर एक कार्यकर्ता निजी रूप से संकल्प लेकर जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी अगले वर्ष, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी में आप कोई भी एक रचनात्मक सामाजिक काम अपने लिए तय करें। एक से ज्यादा कर सकते तो और अच्छी बात है। पूरे वर्ष भर में आपने तय किया कि मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, तो मैं युवा मोर्चे के नाते नहीं, युवा मोर्चा मुझसे कहेगा तब नहीं, पार्टी मुझसे कहेगी तब नहीं, अपनी स्वयं प्रेरणा से मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है, तो मैं तय करूं कि इस पूरे वर्ष भर में मैं अपने प्रयास से 100 पेड़ लगाऊंगा। मैं 100 पेड़ लगाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए आह्वान किया है। मैं आज एक टीवी रिपोर्ट में देख रहा था, एक जगह कोई गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, एक युवा मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसने मोटरसाइकिल रोकी, केले का छिलका उठाया, कूड़ेदान में डाला और गाड़ी वाले से भी कहा, भाई साहब धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का अवसर दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान, आप तय करें कि मैं पूरे वर्ष भर में 100 लोगों को इस स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करूंगा और कम से कम पूरे वर्ष भर में मैं कोई ना कोई 100 ऐसी बातें करूंगा जिससे मेरे मन में संतोष हो कि स्वच्छता के लिए मैंने ये 100 बातें की। आप ऐसे अनेक विषय सोच सकते हैं। कहीं कोई पीड़ित है, ऐसे 100 पीड़ित लोगों की मैं सहायता करूंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई अशिक्षित है, 100 अशिक्षित लोगों को मैं पढ़ाने की दिशा में प्रयास करूंगा। आप सोच सकते हैं कहीं नशे की आदत लगी है, मैं 100 लोगों को अपने प्रयास से नशा मुक्ति का करूं। मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र में संगठन निर्माण करना एक विषय है, देश की समस्याएं जनता के सामने लाना, पुलिस प्रशासन और उसके सामने लाना, उसके लिए आंदोलन करना, ये दूसरी भूमिका है। और तीसरी भूमिका अपने मन का संतोष है कि मुझे पार्टी ने एक ताकत दी है, उस पार्टी की ताकत के आधार पर मैं कोई ना कोई अपने को एक रचनात्मक काम में लगाता हूं। आप निश्चित मानो, जब आप रचनात्मक काम में लगते हैं तो अपने आप एक सकारात्मक प्रेरणा आपके मन में जग जाती है। तो मैं इस तीसरी बात में भी आपसे पूछ रहा हूं, तय आपको करना है
आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, आप उत्पीड़न के विरुद्ध काम करेंगे, आप स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेंगे, आप भूख और गरीबी को दूर करने के लिए काम करेंगे, आप नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे। किस विषय में काम करेंगे आपको तय करना है, लेकिन कोई भी एक काम, इसके लिए मैं 100 का आंकड़ा तय करूंगा। नशा मुक्ति का मुझे करना है तो 100 लोगों को नशा मुक्ति के लिए मैं प्रेरित करूंगा। तो मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कोई भी एक काम तय करके 100 के आंकड़े में उसको करने का संकल्प आप ले सकते हैं? ले सकते हैं? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, क्योंकि ये निजी संकल्प है। पार्टी के आदेश होता है आप काम कर लेते हैं, मोर्चे का आदेश होता है काम कर लेते हैं, इसमें कोई आदेश नहीं देगा। मैंने भी आपको सुझाव दिया है, आपको संकेत दिया है, इसलिए आपको इस विषय में, क्योंकि आपका व्यक्तिगत विषय, इसलिए दोनों हाथ उठाकर आप बोलिए, जो कर सकते हो वो बोलिए। किसी भी विषय में 100 काम कर सकते हो वो हाथ खड़ा करिए। अब जो कर सकते हैं वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मित्रों, बहुत तरह के भाषण हुए, मैं उन सब चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए मैंने आप सबके सामने एक विषय रखा कि युवा मोर्चे के हर एक कार्यकर्ता के दिल और दिमाग में भारत माता की जय रहना चाहिए। दूसरा विषय आप सबके सामने रखा संगठन का काम, और हर बूथ पर 10 जागृत यूथ खड़ा करना, राष्ट्रवादी सोच के लिए यूथ खड़ा करना। ये केवल चुनावी मशीनरी नहीं, देश में जिस ढंग का भी एक वातावरण बनाए, उन सारे वातावरण को उत्तर देने के लिए हर गांव गली मोहल्ले में 10 यूथ की टीमें आवश्यक है। और संगठन की परीक्षा करने के लिए छोटे कस्बे में 100 से लेकर बड़े शहर में 1000 से 5000 तक आप इमरजेंसी कॉल करके अपने संगठन की परीक्षा स्वयं करें। आंदोलन के लिए तैयारी है। और तीसरा विषय मैंने आपके सामने रचनात्मक काम रखा है। आप कोई एक बिंदु तय करें और उस बिंदु में 100 तरह की बातें करना। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म शताब्दी में आप इसका प्रयास करें। मित्रों, अब मैं एक नारा और लगवाता हूं उसे। मैं कहूंगा, गरीबों का विकास। आप बोलेंगे मोदी जी के साथ। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, जितना मैं बोलता जाऊंगा उसका उत्तर एक ही है। वो क्या है उत्तर? मोदी जी के साथ। ये सोच कर जाइए। और ये एक निश्चित विषय है। देश में दिशा यही है। आप इधर उधर बाकी चीजें आपको बताई जाए जरूर करिए। बाकी जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के बारे में बोल रहे हैं, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको जो करना है उनको वो छोड़ो, उनके ऊपर छोड़ दो। उनको जिन्हें देखना है वो देखेंगे। हमको उस दिशा में काम करना है। इसलिए मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे उत्तर देंगे। गरीबों का विकास, गरीबों का विकास, किसानों का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, SC ST की सुरक्षा, विदेशों में सम्मान, सीमाओं की सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, और कितनी बातें हो सकती हैं आप सब जानते हैं। मुझे सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। आप बड़ी बड़ी टेक्निकल चीजों में मत जाओ। आप युवा हो, आप अपने मन में विश्वास लेकर जाओ और नीचे की इकाई तक ये विश्वास पैदा करो। कोई भी कहता है ये समस्या है, उनसे कहो इस समस्या का समाधान मोदी जी के साथ। आप कोई जो समस्या बताता है उनसे कहो इस समस्या का समाधान मोदी जी के साथ चलो, समस्या का समाधान हो। इस सरकार के साथ चलो। यह सरकार एक विजन के साथ चल रही है। आज संपूर्ण दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। देश की सेना को पहली बार ये लग रहा है कि नहीं, हमारे हाथ खुले हुए हैं, हम सीमा पर जवाब दे सकते हैं। अभी तक हमारे हाथ बांध कर रखे गए थे।
कोई कितनी भी बात करे, लेकिन देश के गांव, गरीब, किसान, उन सबको लगता है कि कोई केंद्र में ऐसी सरकार आई है जो निर्णय कर रही है, भरोसे के साथ निर्णय कर रही है, जिसकी विश्वसनीयता बनी है। आलोचना करने वाले हर विषय में कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे, वो आलोचना भी करेंगे। वो विरोध पक्ष में, उनका शायद विरोध पक्ष में होने के कारण उनकी यह आवश्यकता है, उनको अपना दल चलाना, अपनी राजनीति करनी है कि उसमें आलोचना के बिंदु निकालें। मेरा आप सबसे कहना है, उन आलोचनाओं में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका तर्क और उत्तर जिनको देना है, जो डिबेट में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, दे देंगे। आपको अपने दिमाग में एक बात पक्की बैठानी है और नीचे तक जहां तक आप जाते हैं वहां इस बात को पक्के तौर पर कहना है, भरोसे के साथ कहना है, पूरे विश्वास के साथ कहना है। इस देश की प्रगति यदि किसी के साथ है तो वो किसके साथ है? इस देश का विकास यदि साथ है तो किसके साथ है? दुनिया में भारत का सम्मान किसके साथ है? सीमाओं की सुरक्षा किसके साथ है? ये सरकार बड़े भरोसे से बनी है, बड़ी अपेक्षाओं से बनी है, और इस सरकार में बैठे हुए सभी लोग ये चाहते हैं उस भरोसे को कायम रखें। किसी को लग सकता है ये काम पहले होना चाहिए, ये काम बाद में होना चाहिए, ये छूट गया, ये छूट गया, छूट गया, ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन आप पक्का भरोसा मान के चलो कि आगे आने वाले 5 साल में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आगे आने वाले चुनावों में और 2019 में भी जब आप लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो इस सरकार की इतनी उपलब्धियों के साथ आप जाएंगे कि आप जब वोट मांगेंगे तो हर एक कार्यकर्ता का सिर ऊंचा होगा, किसी भी कार्यकर्ता का सिर नीचा नहीं होगा वोट मांगते समय। यह सरकार तब तक इतने प्रकार के काम कर चुकी होगी। और इसलिए आज पूरे देश भर के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता भाई और बहन यहां पर आए। मैं आखिर में तो आप सबसे जरूर कहूंगा, पूरे धैर्यपूर्वक रहिए, पूरे हिम्मत के साथ रहिए, पूरे उत्साह के साथ काम करिए। लेकिन युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के पास एक कठिन काम है। जैसे मिट्टी से मिट्टी लिखना ये थोड़ा आसान है, लेकिन अगली बात जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान है, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के सोचना, पानी पर पानी से पानी लिखना ये आसान है क्या? आसान नहीं है, कठिन काम है। किसी को लग सकता है असंभव है, लेकिन मुझे लगता है युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि युवा मोर्चे की जिम्मेदारी इसी तरह की है कि पानी पर पानी से वो पानी लिख सके। और मैं आज के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पार्टी के समक्ष और देश के समक्ष आने वाली हर प्रकार की चुनौती के लिए पार्टी पीछे पीछे चलेगी। ऐसी स्थिति पैदा करिए, युवा मोर्चों को इस स्तर पर खड़ा करिए कि युवा मोर्चा आगे आगे चलकर सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करे। पार्टी को केवल निर्देश देना पड़े, युवा मोर्चा कहे कि भाई साहब आप सब पीछे रखिए, हम है ना, हम युवा हैं, हम आगे आगे चलेंगे। मैं तो यही आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि 3 वर्ष में आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, युवा मोर्चे को इस स्तर पर खड़ा करें कि युवा मोर्चा पार्टी की सबसे अग्रिम पंक्ति बनकर खड़ा हो जाए, और जहां कहीं जरूरत पड़े युवा मोर्चा अपने बाजुओं के साथ और सीना अड़ाकर सिर ऊंचा करके युवा मोर्चा खड़ा हो तो देश की किसी भी समस्या के समाधान में हम युवा मोर्चा को लगा सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा मोर्चा इस स्तर से अपने को तैयार करेगा, संगठन की दृष्टि से, आंदोलन की दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, और सबसे ज्यादा मनोबल की दृष्टि से, हिम्मत और साहस की दृष्टि से। एक संगठनात्मक दृष्टि से व्यवहार की बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। हम युवा हैं, छोटी छोटी बात पर कभी कभी नाराजगी भी होती है, लेकिन देखो किसी को
घूसा मारना, किसी को लात मारना, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी की पीठ पर हाथ रखना ये थोड़ा ज्यादा सरल है। लात मारने से फायदा होता है कि पीठ पर हाथ रखने से फायदा होता है? पीठ पर हाथ रखने से ज्यादा फायदा होता है ना। आपकी भी इच्छा रहती है ना मेरी पीठ पर कोई हाथ रखे, तो अपने साथ के कार्यकर्ताओं को डांट डपट नहीं, स्नेह से, प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर, उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनका निर्माण करो, उनको पार्टी के भविष्य के कार्यकर्ता बनाओ। मुझे विश्वास है कि इस ढंग से स्नेहपूर्वक एक नीचे बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की चैन बनी और पूरा युवा मोर्चा एक स्नेह के सूत्र में बटकर एक पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा, तो भविष्य में वो पार्टी की भी ताकत बनेगा और इस राष्ट्र की भी ताकत बनेगा। ऐसी आप सबको मेरी पूरी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की।